इंडिया गठबंधन पर यह सामने आया है। जी हां, तो अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि गठबंधन बनेगा और बीजेपी बाहर जाएगी। अखिलेश ने इस बात का जिक्र किया है कि 2014 में जो आए थे 2024 में चले जाएंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो आपको बताते चले कि मुंबई में 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन की बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और वहीं यहाँ पे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा है कि देश चाहता है कि ये गठबंधन बने। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तो जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह गठबंधन देश चाहता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश चाहता है कि गठबंधन बने और जो लोग 14 में आए थे उनको 24 में जाना चाहिए। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तमाम बातें अब जाहिर होती हैं अखिलेश यादव के इस बयान से। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। 4 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मोदी वर्सेस 28 दल। तो मुंबई में आज बेहद ही अहम बैठक। इंडिया में पीएम चेहरा आखिर कौन है, इस पे अभी भी संशय बरकरार है। गठबंधन से पहले कितनी गांठें यहां पे नजर आ रही हैं, क्योंकि हर एक दल का अपना अपना एक चेहरा है। तो देखिए, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव का भी बयान इस वक्त सामने आया है, जो उन्होंने कहा है कि संयोजक कौन बनेगा, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये कहना है रामगोपाल का। इसके अलावा अखिलेश के पीएम फेस के सवाल पर रामगोपाल यादव भड़क उठे। ये भी सवाल उनके सामने आए कि क्या अखिलेश यादव पीएम फेस होंगे, तो इस पर वो भड़क उठे हैं रामगोपाल। एसपी महासचिव है रामगोपाल यादव, उनका बयान कि संयोजक कौन बनेगा मुझे पता नहीं। नहीं दावेदारी करते तब भी चीज मिल जाती है, कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो इंडिया गठबंधन में संयोजक तय होगा आज के 2 दिन में? पता नहीं, पता चला यार, बड़े नेताओं। रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। तो संयोजक कौन होंगे ये क्या पता मुझे यार। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते? 80 सीट है यूपी की। आप लोगों को किसने भेजा ये सवाल करने के लिए? आप देख, क्या रणनीति है मायावती को लेकर? क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं, जरूरत ही नहीं। रामगोपाल यादव काफी नाराज यहां पर नजर आए जब पीएम फेस के तौर पर सवाल उनसे पूछा गया था। बहरहाल इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर मुंबई एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक भारी संख्या में पोस्टर्स लगाए गए हैं। जी हां, तो वहीं विपक्षी मोर्चे के तमाम नेताओं के पोस्टर होर्डिंग पूरे रास्ते में देखे गए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस तरह के होर्डिंग्स, पोस्टर्स जगह जगह मुंबई में लगे हैं। सांताक्रूज के कलीना गेट नंबर 8 से ठीक यहाँ से तमाम नेता मुंबई पहुँच रहे हैं और यहाँ से सीधे होटल ग्रैंड हयात पहुँचेंगे। लेकिन रास्ते में जगह जगह इस तरह से पोस्टर्स और झंडे लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों राजनीतिक दलों के अलावा शिवसेना की तरफ से भी उद्धव ठाकरे, बालासाहब ठाकरे जो गठ है, उनकी तरफ से इस तरह के होर्डिंग्स, पोस्टर्स, झंडे यहाँ पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पोस्टर्स दिख रहे हैं, ठीक इसी तरह से होटल परिसर तक पोस्टर्स के जरिए नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम जगह जगह तैनात किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई पुलिस है और मुंबई का ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी मौजूद है। इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होटल ग्रैंड हयात तक रखी गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई। तो संदीप की रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिली, जहां पर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का जोरदार हमला। दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। तो घमंडिया गठबंधन फिर से लॉन्च हो रहा है। मजबूती नहीं, मजबूरी का ये गठबंधन है। स्वार्थ और मजबूरी का गठबंधन, ये सारी चीजें बीजेपी की ओर से कही गई, संबित पात्रा की ओर से। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार निशाना साधा था इंडिया गठबंधन पर।
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है सीएमपी का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां न नीति है, न नेता है, न नीयत है। इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। लेकिन सवाल अहम यह है कि इंडिया गठबंधन में पीएम की कुर्सी के कितने दावेदार हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये चेहरे यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। कौन कौन से कैंडिडेट यहां पर हैं रश्मि? देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, तो ममता बनर्जी टीएमसी से हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का चेहरा आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये भी एक पीएम कैंडिडेट। इसके अलावा ममता बनर्जी, ये भी पीएम कैंडिडेट हो सकती हैं। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल यहां पर रश्क कि अरविंद केजरीवाल भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर। तो वही देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जो पीएम कैंडिडेट के तौर पर हैं, इनकी जो प्रवक्ता हैं जूही, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि सबसे मुफीद चेहरा है। बिल्कुल, इसके अलावा उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के, उनको भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा है। उनकी पार्टी की सांसद ने उनको आगे बढ़ाया इस तरीके से। तो हर पार्टी का नेता या प्रवक्ता या फिर सांसद वो कह रहा है कि उनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो पीएम कैंडिडेट हो। और यही वजह है कि आज परीक्षा है यहां पर, और अग्नि परीक्षा यह है कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, पीएम फेस कौन होगा, यह एक अहम सवाल यहां पर। तो इंडिया में फूट और पीएम पद की लूट, और ये वो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मोदी वर्सेस ये 28 दल यहाँ पे मुंबई में एकत्रित हुए हैं, और जो 2 दिन तक यहाँ पे मंथन करेंगे। हालांकि क्या मंथन होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मुंबई में अहम बैठक आज है, तो इंडिया में पीएम चेहरे पर रार लगातार बरकरार है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। गठबंधन से पहले ही कई गांठें नजर आ रही हैं, क्योंकि सपा की तरफ से अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार यहां पर एक एक तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि पीएम की कुर्सी उनका मकसद नहीं, लेकिन वहीं उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से उन्हें दावेदार साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये पोस्टर आप देखिए। बिल्कुल, ये तस्वीरों के जरिए देखिए और ये पोस्टर के जरिए आप देखिए कि गठबंधन की बैठक से ठीक पहले मुंबई में नीतीश कुमार के ये बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, और इसमें लिखा है कि देश मांगे नीतीश कुमार। ये पोस्टर जेडीयू के विधायक कपिल पाटिल ने लगवाया है। ये देखिए, जेडीयू के विधायक ने ये पोस्टर लगवाया है कि देश मांगे नीतीश। तो आप समझ सकते हैं कि हर पार्टी की ओर से उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रमुखों को वो पीएम कैंडिडेट, पीएम फेस बता रहे हैं। यही पोस्टर आप देखिए नीतीश कुमार का, ये एक उदाहरण के तौर पर है। इस तरह के तमाम बयान जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेडीयू से विधायक हैं कपिल पाटिल, जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं, और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहा गया है पोस्टर के जरिए। यह भी कहा गया है कि देश मांगे नीतीश कुमार। तो इंडिया में देखिए फूट का जिक्र इसलिए भी लगातार सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर एक पार्टी, हर एक दल के अपने अपने पीएम फेस सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, तो इंडिया में कितने पीएम, यह अहम सवाल है। पोस्टर जेडीयू विधायक कपिल पाटिल ने लगवाया, यह नीतीश कुमार का पोस्टर है, और इसे कई पोस्टर पर बाला साहब की तस्वीर भी है। एक तरह से ये पोस्टर संदेश दे रहा है अपनी तरफ से कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना की मैं होने नहीं दूंगा। हालांकि ये वाक्य बाला साहब ठाकरे अक्सर अपने भाषणों में, जो मुंबई में दिया करते थे भाषण, उसमें कई बार उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, और वही शब्द यहाँ पर पोस्टर के जरिए लगा दिए गए हैं। और यही कारण है कि इन पोस्टरों के बीच में जो आज इंडिया गठबंधन
में शामिल हुए कई राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत करती है, तो कहीं ये बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ लगा हुआ पोस्टर ये भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। मुंबई के वाकोला में लगा ये पोस्टर है, एक संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर ये किसने लगाया है, तो हमें ये पता चला है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इस तरह की बात अब तक सामने आ रही है। आज का डिनर उद्धव ठाकरे की तरफ से सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के लिए रखा गया है। उद्धव ठाकरे एक तरह से इस इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए मुंबई में दिख रहे हैं। वहीं ये पोस्टर कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जो वाक्य, जो शब्द बाला साहब ठाकरे अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे, वही यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई। तो चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरी बैठक का क्या एजेंडा है। बैठक का एजेंडा, प्रधानमंत्री यहाँ पे गठबंधन का आखिर संयोजक कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो वहीं देखिए कि गठबंधन का लोगो इस बैठक के जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा, तो वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। ये तमाम वो चीजें हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को इस बैठक के जरिए तैयार किया जाएगा। चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह से जो वोट सीट शेयरिंग है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसमें तय किया जाएगा कि किस दल को कितनी सीट दी जाए। गठबंधन का सचिवालय, देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है, जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो कौन होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बैठक का क्या एजेंडा है। और हम आपको ये समझाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मुंबई में ये जो गठबंधन की जो बैठक हो रही है, आखिर इसका एजेंडा क्या है और किन किन चीजों पर विस्तार के साथ इस बैठक में, यहाँ पे जो गठबंधन की जो 2 दिन की बैठक हो रही है, उसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो कई अहम एजेंडे यहाँ पर हैं। स्पष्ट है कि संयोजक कौन होगा, उसको लेकर अंतिम मुहर लग सकती है, और पीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक के 8 एजेंडे सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, गठबंधन का संयोजक कौन होगा। तो वहीं ये हम लगातार आपको बताते चलेंगे कि गठबंधन का लोगो और कोऑर्डिनेशन कमेटी में आखिर क्या कुछ होगा। तो वहीं इस खास प्रोग्राम में इस वक्त हमारे लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।